और एक आपको नई बात बतला दूं, मैं आबू में रह रहा था, वहां सरदार हुक्म सिंह राज्यपाल राजस्थान आए। क्यों गुरु ग्रंथ साहब की पूजा सिख लोग करते हैं, उनको पुस्तक की महिमा से, पुस्तक की पूजा से क्या प्रचार प्रसार होता है, पूर्ण अनुभव होता है। जैसे हमारे पूर्व वक्ता दिलीप जी आचार्य ने बड़े सुंदर शब्दों में गुरु ग्रंथ साहब की पूजा का चित्र खींचा और उसके द्वारा सिखों के संगठन में कितनी दृढ़ता आई, इस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। सरदार सरदार हुक्म सिंह जी पहले तो भगवान वेद का दर्शन करने के लिए आए। मैं प्राय यहाँ रहता हूँ, एक कमरे में एक तख्त के ऊपर भगवान वेद को विराजमान करता हूं कि आते जाती जनता भगवान वेद का दर्शन करती है। इस तरह भगवान वेद प्राय अन्य अन्य स्थलों में स्थापित तो होते ही हैं, मेरे साथ भी भगवान वेद स्थापित ही चलते हैं। कहीं शहर में जाऊं, कहीं जाऊं, दूसरे लोग अपने अपनी विश्वास के अनुसार भिन्न भिन्न देव प्रतिमाओं की स्थापना रखते हैं। मैं सारे देवों का सन्निवेश, सारे देवों का अंतर्भाव भगवान वेद में ही मानता हूँ। इसलिए पंच देवों के स्थान में, भगवान विष्णु के स्थान में, भगवान विष्णु के और शिव जी के स्थान में, दुर्गा के स्थान में, सभी देवों के स्थान में मैं भगवान वेद की ही पुस्तक की स्थापना करता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, और मेरे साथ भगवान वेद रहते हैं। जब उन्होंने दर्शन किया तो बड़े प्रसन्न हुए। मन में कुछ उन्होंने संकोच अनुभव किया कि मैंने महाराज से कहा कि वेद भगवान मुझे दिए जाए, कहीं इनकार ना कर दे और कहीं ये ना कह देंगे तू तो संस्कृत जानता नहीं। उन्होंने पंडित विष्णुदेव और गोविंदानंद जी से धीरे से कहा कि मैं संस्कृत भी जानता हूँ और मैं चाहता हूं कि मुझे भी भगवान वेद दिए जाए। जैसे गुरु ग्रंथ की पूजा करता हूं प्रतिदिन, वैसे वेद की भी पूजा करता रहूं। ये एक सिख नेता के उद्गार हैं। विष्णुदेव ने मुझे कहा, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ। मैंने कहा भाई वेद का भक्त तो कोई हो, हम प्रत्येक को वेद देने के लिए तैयार हैं। और सरदार गवर्नर राज्यपाल ने जब मुझसे वेद भगवान लिया, जाते मुझे पूछते महाराज विधि क्या है, कोई विधि में अंतर न रह जाए, मुझे भगवान वेद की पूजा की विधि बतलाओ। मैंने हंसते हुए कहा विधि कुछ नहीं, जैसे गुरु ग्रंथ साहब की पूजा करते हो उसी ढंग से भगवान वेद की पूजा करना। और दिल्ली में मैं आ रहा हूँ, आप भी नवंबर में दिल्ली में होंगे, उस समय वेद के विद्वान बुलाकर आपकी कोठी में वेद का पारायण कराया जाए। उनकी पत्नी अति प्रसन्न हुई।